Good morning, dear 6th class friends. Now today we are starting our chapter number 7, that is the light, shadows and reflections. Okay. Some are having the books are changed. It means instead of 6, there is a written of chapter number 11. So we will see the chapter number 6, which is written here sometime. It means some are asking about that. That is the motion and measurements of distance. We will see for the chapter number 11. Okay. That we will study as in the form of chapter number 11. Okay, so now we are starting chapter number 7, light, shadows and reflections. So with the dawn, you can see dawn means देखिए सूर्य का उदय होना. It means when the sun rise. So you can see many objects all around you. Some objects are colorful and some are quite different. कुछ देखिए objects आपको colorful दिखाई देते हैं, कुछ जो है बिल्कुल different दिखाई देते हैं, चाहे shape के अंदर हो, size के अंदर हो, या किसी भी इनके अंदर हो सकता है. ठीक है ना, टेक्सचर्स, ठीक है, कलर्स के अंदर. सो नाउ सी व्हाट हैपेंस एट डार्क नाइट. तो देखिए बताइए कि क्या हो जाता है जब डार्क नाइट होती है. द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट आर नॉट विजिबल. कि ऐसा क्या होता है कि जब लाइट्स नहीं होती, इट मींस द डार्क नाइट. ओके, ऑलवेज नाइट आर जनरली डार्क. तो जब भी नाइट्स जो है वो हमारी डार्क होती है, आसपास में हम बिल्कुल डार्कनेस के अंदर चले जाते हैं, तो उस समय जो है हमको कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो है वो विजिबल क्यों नहीं हो पाते, विजिबल क्यों नहीं होते, या हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को क्यों नहीं देख पाते. व्हाई वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट्स इन द डार्क एरिया. सिमिलरली इन अ डार्क रूम इफ यू एंटर यू कैन नॉट सी एनीथिंग. जैसे आप किसी डार्क रूम के अंदर जाएंगे तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाई नहीं देने वाला. सो इफ यू स्विच ऑन अ बल्ब और अ लाइट और अ कैंडल यू कैन सी द ऑब्जेक्ट्स इन द रूम. तो आप जो ऑब्जेक्ट्स हैं उस रूम के अंदर आराम से देख सकते हैं. So can you say what helps you to see the objects in the room? Obviously it is a light. तो देखिए ऐसी वो कौन सी चीज है जो आपको किसी भी डार्क रूम एरिया के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करती है. ओके, सो which help to see any objects during the darkness area, that is the light. That is the light. So source of light. So now you can ask what gives us light. Now you can ask what gives us light. So it is the luminous objects that can emit light of their own, such as a sun, lightning, electric bulb when it is switched on. ठीक है, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनकी देखिए खुद की अपनी एक लाइट्स होती है. दे आर दैट कैन इमिट लाइट ऑफ देयर ओन. ठीक है ना, जिनकी अपनी खुद लाइट होती है. जैसे देखिए सन अपनी खुद की एक लाइट है, वो चल रहे हैं. लाइटिंग जो भी इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है. बट देखिए आप जब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के अंदर देखते हैं तो जब उनके एग्जांपल देखेंगे जैसे कि मून वगैरह, ठीक है, तो आपको अपने आप से पता चल जाएगा कि मून की अपनी कोई लाइट नहीं है. ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट इट मींस शाइनिंग विद देयर ओन लाइट्स. दे आर हैविंग शाइनिंग विद द हेल्प ऑफ द सन ओनली. सो इमेज ऑफ देयर लाइट सच ए सन, लाइटनिंग, इलेक्ट्रिक बल्ब व्हेन इट स्विच ऑन. ठीक है ना, जब उसको हम स्विच ऑन करते हैं, देखिए तो देखिए आप नीचे की तरफ देख सकते हैं सम नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट लाइक द सन एंड स्टार्स. सन एंड स्टार्स आर द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, बट द कैंडल एंड बल्ब आर द artificial source of light. Okay, so luminous objects it means they are having their own lights. They are having their own lights. So therefore the objects that can emit light of its own is called luminous object. Okay, those are having their own lights. They are having the luminous objects. Non-luminous objects are those which cannot emit light of their own, such as moon, chair, painting, shoe, etc. Any object that emits light is called source of light. वो any object देखिए जो खुद की अपनी उसकी एक लाइट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन देखिए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, बट जिनकी खुद की अपनी कोई भी लाइट नहीं है, ठीक है ना, कैन नॉट इमिट देयर ओन लाइट, उनको हम कहेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. जैसे देखिए मून, चेयर, पेंटिंग. वी कैन सी द चेयर एंड शूज इवन इन द डे, बट दे आर नॉट हैविंग देयर ओन लाइट. दे आर जस्ट रिफ्लेक्टिंग द लाइट्स फ्रॉम देयर sun. Okay, the sun, you know about the sun is the ultimate source of energy, and sun is giving us to the radiation. So when we can see any objects in our surroundings, then it is only possible due to the availability of the sunlight. Okay, without sunlight we cannot see any object. So all are the non-luminous if we can see the lights of their not their own. Okay, so any object that emits light is called source of light. Sources of light can be either natural or artificial. आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट आर मैन मेड. इट मींस जिनको खुद मैन ने बनाया है, ह्यूमन बींग्स ने बनाया है. एंड फॉर एग्जांपल कैंडल्स, लैंप, इलेक्ट्रिक लाइट्स, ये सारे आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है. और देखिए नेचुरल तो आपको वैसे ही पता है, सन है, स्टार्स है,
कुछ ग्लो वॉर्म्स होते हैं जैसे फायरफ्लाइज होते हैं जो नाइट के समय अपने अंदर से कुछ इस टाइप से देखिए प्रोटीन वगैरह जो उनको अंदर होता है वो उनके अंदर रिएक्शन से वो चमकता रहता है, तो जुगनू वगैरह जिनको अपन कहते हैं, तो फायरफ्लाइज जो होते हैं या नाइट ग्लो वॉर्म्स जो होते हैं, ठीक है, अंधेरे में बहुत ज्यादा अच्छे से चमकते दिखे, ये सारे नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, स्टार्स है और सन भी है, ठीक है। सो हाउ कैन यू नॉन ल्यूमिनस बॉडीज बी मेड ल्यूमिनस, ठीक है ना, कैसे हम किसी भी नॉन ल्यूमिनस बॉडीज को जो है ल्यूमिनस बना सकते हैं। एनी नॉन ल्यूमिनस बॉडी कैन बी मेड ल्यूमिनस बाय हीटिंग, ठीक है, ये किसके द्वारा किया जा सकता है, हीटिंग के द्वारा, किसके द्वारा, हीटिंग के द्वारा। सो take an iron wire and heat it on a gas flame. After some time the temperature of iron will be between 600 degrees Celsius to 800, it will start glowing। तो देखिए आपने जब किसी आयरन को बहुत ज्यादा हम हीट देते हैं तो वो रेड हॉट कलर के अंदर चेंज हो जाते हैं, रेड हॉट कलर्स के अंदर। तो रेड हॉट कलर जब होंगे तो देखिए आप उस समय देख सकते हो कि उसकी खुद की अपनी एक लाइट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर इमिटिंग जस्ट देयर ओन लाइट्स ऑन दैट टाइम, ओके, दे आर नॉट ग्लोइंग विद द अदर हेल्पिंग, ओके। So we have to tell that they are having a now luminous objects. Now the luminous objects. Why are the moon and the planets considered as a non-luminous objects? देखिए हम मून और जो अदर हमारे पास प्लैनेट्स है, एक जो प्लैनेट्स है, उनको हम जो है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्यों कहते हैं? देखिए नॉन ल्यूमिनस इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर नॉट इट मींस शाइनिंग विद देयर ओन लाइट्स, उनके पास में खुद की अपनी कोई भी लाइट नहीं है। The simple reason is that they do not produce light of their own. Instead, they reflect the light from the sun falling on them. Therefore, they are the non-luminous bodies. ठीक है, इसलिए उनको हम जो है non-luminous bodies कहेंगे। Transparent, opaque and translucent and translucent objects. ठीक है ना, transparent देखिए opaque कौन से होते हैं और translucent objects कौन से होते हैं। Do you play hide and seek game? If you hide behind a glass window, your friends can see through and spot you। ठीक है ना, आप किसी भी ग्लास विंडो के पीछे छिप जाते हैं तो आपके फ्रेंड जो है वो आपको आराम से देख सकते हैं। एंड फ्रॉम दिस एग्जांपल यू कैन गेट द आइडिया ऑफ ट्रांसपेरेंसी, हेंस मेटल्स थ्रू व्हिच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो देखिए ये हमने पहले भी देखिए पढ़ा है, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट किस टाइप से होते हैं। देखिए ध्यान से, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, translucent and opaque। देखिए ट्रांसपेरेंट आप बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है, जिसके देखिए हम आर पार आराम से देख सकते हैं। जैसे देखिए ग्लास का जो विंडो होता है, ठीक है ना, जिसके अंदर कोई कलर वगैरह नहीं होता, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जैसा होता है, जिसके अंदर बिल्कुल आप आर पार में आपने अक्सर जो है किसी शोरूम्स वगैरह, ठीक है ना, स्वीट शॉप्स पर, ठीक है ना, कन्फेक्शनरी शॉप्स पर इस टाइप के जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स है वो देखे होंगे। ठीक है, तो because they want to show their own items through the glass materials, so that are the transparent। So do you play hide and seek game? If you hide behind a glass window, your friends can see through and spot you। देखिए अगर आप hide and seek गेम्स वगैरह खेलते हैं और आप किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल के पीछे छिप जाते हैं, then your friends can spot you, मतलब आपका फ्रेंड्स आपको आराम से पहचान जाता है। और इसका मतलब ये कि आप ऐसे किसी स्पॉट के पीछे बिल्कुल नहीं छिपते जहां पर जो अपने आप में क्या हो, ट्रांसपेरेंट हो, क्या हो, ट्रांसपेरेंट हो। So from these examples you can get the idea of transparency, hence materials through which things can be seen are called transparent। तो जिनके पीछे आप छिप जाओ और आप देख जाओ किसी को, ठीक है, या यूं कहो कि आप जिनके पीछे जाके इस टाइप से बिहेव कुछ भी करिए, देखिए बट यू कैन स्पॉट बाय एनीवन, ठीक है ना, या आपको कोई भी देख सकता है, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल देखिए वाटर, एयर, ग्लास, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। सो ग्लास होता है फ्रॉस्टेड ग्लास नहीं, ठीक है, मेटल्स थ्रू व्हिच अ थिंग्स कैन नॉट बी सीन, ठीक है ना, वो मेटल्स जिनके अंदर बिल्कुल भी हम दिखाई नहीं देते, उनको क्या कहते हैं, ओपेक कहते हैं। क्या कहते हैं, ओपेक। जैसे दीवार के पीछे आप छिप गए या दीवार के पीछे की जो थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स होगी, वी कैन नॉट सी फ्रॉम हियर। देखिए डोर्स जो होते हैं, जो वुड या आयरन वगैरह, एल्यूमिनियम के डोर वगैरह जो बने, उनके पीछे अगर हम मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स है वो हम अक्सर देख नहीं पाते। आपके घर देखिए चार दीवारी जो है उनके अंदर आप क्या करें, देखिए अक्सर बाहर वालों को कुछ भी नजर नहीं आते, तो दे आर द ओपेक सरफेस, दे आर द ओपेक सरफेस। So clearly here mentioned, it means if we can see any objects clearly, then they are the transparent substance. If we cannot see any objects clearly behind them, okay, then they are the opaque objects। So what are the translucent? देखिए first opaque materials examples, look, metal, cement, coal, wood, etc. We can never see through a
opaque of bodies because they do not allow the light energy to pass through them. ठीक है, देखिए आप एग्जांपल यहाँ पे लिखे भी हैं. Materials through which things can be partially seen are called translucent materials. ठीक है, materials देखिए वो जिनके अंदर सो partially seen होता है. देखिए partially seen मतलब देखिए कई बार frosted glass होते हैं जिससे आपको पता चलता है कि पीछे खड़ा है, मतलब कि ह्यूमन बींग्स जैसे शेप जैसा है, या कई बार हम देखते हैं कि किसी frosted glass के अंदर से है कि पीछे कुछ पेड़ है मतलब ट्रीज है, बट वो किसका है वो हमको समझ में नहीं आ रहा है. तो जिसके अंदर हम पार्शियली किसी को देख सकते हैं, ठीक है ना, जैसे ऑयल पेपर है, ठीक है, ऑयल पेपर, ठीक है ना, फ्रॉस्टेड ग्लास है, ठीक है ना, फ्रॉस्टेड ग्लास, फ्रॉस्टेड ग्लास, ठीक है ना, या समटाइम देखिए कुछ इस टाइप की ग्लास होता है जिसके ऊपर एक हल्की लाइट कलर की ब्लैक फिल्म जो है वो चढ़ी हुई होती है, ब्लैक कलर की मतलब कि जो एक लेयर है वो होती है. तो इस टाइप के जो होते हैं उसके अंदर से हम अक्सर कुछ ऑब्जेक्ट्स को देख तो पाते हैं, बट वी कैन नॉट properly seen we can see the outline of sometimes the objects only. Okay, then there is the shape of any tree or any bucket or like that, so we cannot see things clearly. For example, smoke, glass, fog, mist, clouds, oil paper, tissue paper etc. are the translucent materials. तो उन सबको हम translucent materials कहेंगे. To find out translucent और opaque materials, एक्टिविटी 7.1 है. तो इसके लिए कुछ आप देखिए आप अपने स्टडी रूम्स के अंदर से देन बाय सम स्टेशनरी शॉप्स यू हैव टू टेक सम ट्रेसिंग पेपर, अ पीस ऑफ क्लॉथ, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर, ए नोटबुक, ए पेन, पेंसिल, इरेजर एंड अ प्लास्टिक स्केल. इन सबको ले लेना. ठीक है, देखिए नीचे देखिए ऑब्जेक्ट मटेरियल की आपने एक मतलब कि हम टेबल बना लेंगे वेयर वी हैव टू कैप द ऑल द ऑब्जेक्ट्स. ओके, either we have to see fully, partially or not. It means देखिए या तो हम उसके अंदर से पूरी तरह से आर पार देख पाएंगे या बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, या कुछ अमाउंट में जो है या कुछ क्वांटिटी हम जो है उसको देख पाएंगे. सो ऑब्जेक्ट इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ऑपेक. हम उसी के बेस पर देखिए वी हैव टू क्लियर दैट इफ वी कैन सी ऑल द थिंग्स एक्चुअली then that is the transparent. If we cannot see the whole the objects, it is completely not seen, okay, then that is the opaque. And if we can see the partially it is somewhat like fog mist clearly like that is the oil paper like frosted glass. So that is the translucent material, that is the translucent materials. So tracing paper is an example of translucent materials. Okay, रे एंड बीम. देखिए रे एंड बीम देखिए हमारे पास क्या होता है. A path along which the light energy travels in a given direction is called a ray of light. It is shown by a straight line. Okay, 1 minute. Okay, so a path along which our light energy travels in a given direction is called a ray of light. देखिए ये जो एक सिंगल सी रेज जो जाती है मतलब, ठीक है ना, मतलब सिंगल सी एक जो लाइन है जिसे आप एक एरो के रूप में मान सकते हो, ठीक है ना, दैट इज द स्ट्रेट लाइन व्हिच इज शोइंग द रे ऑफ लाइट. ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट. ठीक है ना, एक कलेक्शन जो है लार्ज नंबर ऑफ रेज या जिसके अंदर बहुत सारी देखिए इस टाइप का होता है, तो इसको तो हम रे ऑफ लाइट कहेंगे. और देखिए जब कलेक्शन हो बहुत सारी रेज, ठीक है, दे आर द बीम ऑफ लाइट, दे आर द beam of light. Okay, these are the three kinds. तो देखिए ये जैसे हमारे पास पैरेलल बीम ऑफ लाइट हो गया, ठीक है ना, ये पैरेलल वाला हो गया, तो ये थ्री टाइप्स के बीम ऑफ लाइट. दूसरा जो है कन्वर्जेंट बीम है जिसके अंदर किसी एक पॉइंट पर लाइट जो है वो कन्वर्ज हो जाती है, तो ये कन्वर्जेंट बीम है. ओके, दीज आर द कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट. कन्वर्जेंट, ठीक है. And if one is, that is the divergent. Convergent, ठीक है. देखिए आप देख सकते हैं आराम से क्या इनका जो शेप है, ठीक है ना, जब किसी एक पॉइंट से निकलती हुई सारी देखिए ये जो लाइट्स होगी वो डाइवर्जेंट बीम है. देन इफ दे आर फोकसिंग ऑन वन पॉइंट, ऑल द रेज
or meeting at a point, that is the convergent beam. Okay. So when a large number of rays are parallel to each other, they are called a parallel beam of light. जब सभी देखिए large number of rays जो parallel beam को travel करती है वो parallel beam of light है. And when rays of light coming from different directions meet at a point, ठीक है ना, अलग अलग डायरेक्शन से आके किसी एक जगह पर मीटिंग करते हैं, उसको हम जो है convergent देखिए मीटिंग करते हैं at a point, that is such a collection of rays is called a convergent beam of light. And when the rays of light starting from a point travel in various directions, ठीक है ना, स्टार्टिंग से होते हैं और वो वेरियस डायरेक्शंस के अंदर जाते हैं, देन द कलेक्शन ऑफ सच रेज इज कॉल्ड अ डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट. तो इस टाइप से जो कलेक्शन ऑफ जो रेज है उनको हम डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं. नाउ द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. प्रोपेगेशन का मतलब है हाउ लाइट इज ट्रेवल इन एनी मीडियम, ठीक है ना, किसी भी मीडियम जैसे एयर है, वाटर है, ग्लास है, इन सब के अंदर लाइट का जो ट्रेवल होने का तरीका है वो किस टाइप का है. ठीक है. So light is not visible, but the dust particle in the path of the light becomes visible when light falls on them. तो लाइट जनरली हमको विजिबल नहीं होती, बट जो डस्ट पार्टिकल कई बार हम देखते हैं कि विंडोज से कुछ लाइटें जो आ रही हैं डस्ट पार्टिकल की वजह से, उनका जो बीम है लाइट का जो एंट्रेंस हो रहा है हमारी रूम्स के अंदर, ठीक है ना, या हाउसेस के अंदर, उसको हम आराम से देख सकते हैं. Then light travels in a straight line. देखिए लाइट कैसे स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करता है. In the cinema hall, you may notice how the light from the projector falls on the screen. This example shows that the light travels in a straight line. तो ये जो एग्जांपल है वो शो करता है कि लाइट कैसे जो है स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करती है. The property of light of traveling in a straight line in a medium is called rectilinear propagation of light. तो इस टाइप की जो लाइट जो है वो ट्रैवल करती है सीधी सीधी, उसी को हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर. जिसके अंदर लाइट सीधी सीधी ट्रैवल करेगी तो रेक्टिलिनियर है. एंड इफ दे आर मेकिंग द एंगल, इट मींस कुछ बैंड हो रही है, देन वी हैव टू टेल दैट इज द कर्वीलिनियर. इट मींस इफ लाइट्स आर travels in parallel ways, in the lights are travels in the parallel line, then we have to tell that is the rectilinear propagation. And if the light are just bendings on their path, then that is known as the curvilinear path of light. Curvilinear path of light. It also explains phenomena in relation to light, includes the formation of a shadow. So now activity 7.2 what says? Look. Say something that to show that light travels in a light. देखिए in a straight line, कि आपको ये शो करना है कि लाइट जो है वो कैसे स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करती है. लॉन्ग एक रबर की ट्यूब ले लेंगे, देखिए लॉन्ग रबर ट्यूब्स एंड इलेक्ट्रिक बल्ब. देखिए इस टाइप का आप देख सकते हैं आराम से, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है. देखिए इफ दे आर हैविंग, इफ देखिए ये लाइट का हमारे पास एक सोर्स है, ठीक है. देखिए अगर लाइट अगर स्ट्रेट ट्रैवल होगी तभी हमको ये लाइट इसके अंदर से दिखेगी, बट जैसे हमने इसको बैंड कर लिया, बिकॉज लाइट्स आर नॉट गोइंग टू बी बैंड, ठीक है ना, लाइट्स बैंड होके इस टाइप से नहीं जाने वाली, इसलिए ये लाइट जो है हल्की सी लाइट इसके अंदर से दिखेगी हमको जो इसके अंदर एंटर हो रही है. बट द कंप्लीट सोर्स व्हिच वी कैन सी इजीली थ्रू इन दिस वे, वी कैन नॉट सी बाय दिस वे. ओके. So a long rubber tube and electric bulb. Switch on the electric bulb. Now look at a bulb through the rubber tube. You could see the lighted bulb clearly. Bend the tube a little while you are looking at the bulb. Is the bulb visible now? Turn the pipe a little to your right or left. आपको right या left side में देखिए थोड़ा सा turn कर लेना है. You can see no. You can see the bulb now? No, because light travels along a straight line and it cannot bend around. ये बिल्कुल straight line के अंदर travel करती है और ये bend कभी भी नहीं होती है, ठीक है. So next is what exactly are the shadows? We will see in the our next online videos class. Okay, thank you.